વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા જન આક્રોશ રેલી યોજવામાં આવી હતી। વડોદરામાં પૂર પ્રકોપમાં લોકોને પડેલી હાલાકીને પગલે કોંગ્રેસે વિરોધ નોંધાવ્યો છે। ત્યારે ગુરુવારે જન આક્રોશ રેલી કાઢવામાં આવી હતી। જે જન આક્રોશ રેલીમાં જોડાવા માટે વડોદરા મહાનગરપાલિકા વિપક્ષના નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવના નિવાસ સ્થાને મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ ઉમટી પડી। જ્યાં વિપક્ષના નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ દ્વારા લોકોને જન આક્રોશ રેલીમાં જોડાવા માટે વાહનો તથા નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી। જ્યાં અનેક ટેમ્પોમાં બેસી મોટી સંખ્યામાં नागरिकों जन आक्रोश रैली प्रस्थान स्थले पहुंचे जहां उग्र आक्रोश व्यक्त कर्यो हतो। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी आपदा जो कि नेचुरल कैलिमिटी की जगह मैन मेड कैलिमिटी कह सकते हैं, मैन मेड आफत हो, क्योंकि यहाँ पे भाजपा का शासन है। वडोदरा का जो पानी विश्वामित्री नदी में जाता था वहाँ जोन चेंज कर दिया गया। अगोरा जैसा एक बड़ा मॉल बना दिया गया। भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े बंगले महल जैसे बन गए। पानी शहर से जो नदी में जाना चाहिए उसमें रुकावट हुई। लोग बड़े परेशान रहे। एक एक मंजिला पूरा पानी में डूब गया। लोग छतों पे रहे, बिना पानी बिना खाना के रहे। गरीब लोगों के झोंपड़े पूरी तरह से नष्ट हो गए। छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। कुछ भी नहीं मिला था। आज जब हमारी जन आक्रोश रैली की शुरुआत हो रही है तब एक कागजी राहत की बात हुई है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो पूरा नहीं है। इतने बड़े नुकसान के बाद 5,000 रुपये में क्या होगा? और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन भाजपा का है वहाँ बुलडोजर नहीं जा रहा है। गरीब का झोंपड़ा बुलडोजर भाजपा का जाके तोड़ देता है, तो पूरे वडोदरा को पानी में डुबाने वाले बड़े मगरमच्छ बैठे हैं भाजपा के, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग क्यों नहीं टूट रहे हैं, ये मेरा सवाल है। पिछले कुछ समय से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बहुत अधिक वर्षा होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। कई सारे लोगों की जान गई। एक अनुमान है कि 50 से भी अधिक लोगों की जान ये पिछले दिनों में गई है। बीमारी बहुत बड़े तादाद में फैली। बीमारी की वजह से भी काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खड़ी फसल किसानों की खेतों में हजारों एकड़ में बर्बाद हो गई और उम्मीद थी कि प्रदेश की सरकार राहत देने के काम में, पुनर्वास के काम में सामने आएगी और कुछ अपना हाथ बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वडोदरा में भी भयानक परिस्थिति हुई। लोगों का करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ, लेकिन किसी भी तरह से प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर लोगों की सहायता नहीं की और इसीलिए एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जन आक्रोश रैली रखी है। देखिए, हमारी तो ये मांग रहेगी कि सरकार यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए सामने आए। सिर्फ थोड़ी सी मदद करने से लोगों का कोई भला इसमें होने वाला है नहीं। मैं जानता हूं कि कुछ सहायता देने की कोशिश यहां पर प्रदेश सरकार की ओर से हो रही है, लेकिन वो सिर्फ यहां पर आज जन आक्रोश रैली होने की वजह से उन्होंने कुछ एक कदम उठाने का प्रयास किया है, लेकिन ये बहुत अल्प स्वरूप की मदद है। जितना नुकसान लोगों का हुआ है उसका एक प्रामाणिक तरीके से आकलन हो और आकलन के बाद शीघ्र लोगों को मदद देने का काम करना है। आ विरोध भाजप जेवी रीते भाजपना पापे वडोदरा पाणीमां डूब्યું। आखू वडोदरा जाने छे के भाजपना पापे भाजपना नेताओना भ्रष्टाचारना कारणे वडोदरा पाणीमां डूब्યું છે। ત્યારે આ લોકો ભાજપના ટટ્ટુઓ જે અમારો વિરોધ કરે છે, અમે એમનો વિરોધ નથી કરતા, અમે એમનું સ્વાગત કરવા ઊભા છે। અમે રાહુલ ગાંધીના સિપાહી છે। નફરત के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। તમે વડોદરામાં જોશો જેવી રીતે પૂર આવ્યું હતું અને જે વડોદરાના જે લોકો હતા જે ત્રાહિમામ હતા ત્યારે કોઈ પણ ભાજપનો નેતા ત્યારે રોડ વચ્ચે કે ગલીઓમાં કે કોઈ બી મોહલ્લાઓમાં ગયો નહોતો। અને જ્યારે આજે કોંગ્રેસ પક્ષ જે અહીંયાના રહેવાસીઓ હતા તેમને જે દુઃખ દર્દ પીડા હતી તે લઈને રોડો પર ઉતર્યું છે, ત્યારે તમે જોશો કે આજે ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ સરકાર આનો વિરોધ કરી રહી છે, અવાજ દબાઈ રહી છે, લોકોનો હેરાન કરી રહી છે। અને આ જે પૂર હતું એ વડોદરાના સર રહેવાસીઓ જાણે છે કે આ કોઈ કુદરતી આફત નથી, આ માનવ સર્જિત ભાજપ સર્જિત આ પૂર હતું। તેને ધ્યાનમાં લઈને આજે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। અને બીજું એક કહેવા માંગીશ કે આજે સામે જે ટોળા વિરોધ કરી રહ્યા છે એમાં 80% પબ્લિક એ વડોદરાની નથી। આ
આ ફક્ત ને ફક્ત એક મિસગાઈડ પબ્લિકને ગુમરાહ કરવાના મુદ્દે આજે પબ્લિક ભેગે કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે, પણ જનતા જાણે છે આવનારા કોર્પોરેશનના ઇલેક્શનમાં 100% કોંગ્રેસની જીત થશે અને આમાં ભાજપના સુપડા સાફ થશે, એ તમે જોઈ શકશો.